अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ब्यूटिक्स आउटडोर। वेलकम टू और स्किन केयर नॉलेज सीरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं पोटैटो स्टार्च के बारे में। ये एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो सेंचुरी से यूज़ होता आ रहा है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इसकी रियल केमिस्ट्री और स्किन इफेक्ट्स को नहीं जानते। पोटैटो स्टार्च सिर्फ स्किन का इंग्रेडिएंट नहीं है, ये कॉस्मेटिक साइंस का एक साइलेंट हीरो है। सो अगर आप ऑयली या सेंसिटिव स्किन से डील कर रहे हैं, या नेचुरल फेस पाउडर बनाना चाहते हैं, या अपने स्किन केयर ब्रांड ग्रो कर रहे हैं, देन ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। व्हाट इज पोटैटो स्टार्च? पोटैटो स्टार्च क्या होता है? पोटैटो स्टार्च बेसिकली कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पोटैटोज के सेल को अंदर नेचुरली स्टोर हुए होते हैं। साइंटिफिकली अगर बात करें तो पोटैटो स्टार्च इज कम्पोज ऑफ अमाइलोज 20 to 25%, अमाइलोपेक्टिन 75 to 80%। ये दोनों पॉलीमर ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं जो स्किन पर अप्लाई होने के बाद एक सॉफ्ट ब्रीथेबल फिल्म क्रिएट करते हैं। इस फिल्म का काम होता है एक्सेस ऑयल ऑब्जॉर्ब करना, स्किन को स्मूथ और मैट बनाना, और मॉइस्चर लॉस को कंट्रोल करना। इसलिए पोटैटो स्टार्च को कॉस्मेटिक में एक कहा जाता है कि ये नेचुरल ऑयल कंट्रोलर विद स्किन फ्रेंडली टेक्सचर है। इसके लिए आपको एक बहुत बड़े साइज का, या जितने भी आपके पास जिस टाइप का भी एक पोटैटो होगा, उसको आपने पील करना है। पील करने के बाद आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के ब्लेंड कर लेना है। आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती जाऊंगी। अब हम साथ साथ इसकी केमिस्ट्री की तरफ फोकस करें। पोटैटो स्टार्च की केमिस्ट्री देखें तो ये अमाइलोज जो है वो स्किन टाइटनिंग इफेक्ट से भरपूर होता है। अमाइलोज की ये एक लीनियर ग्लूकोज पॉलीमर है। जब ये स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है तो पोर्स के ऊपर एक लाइट सी टाइटनिंग इफेक्ट देता है, स्किन को इंस्टेंटली स्मूथ और रिफाइंड लुक देता है। फाइन लाइंस टेम्परेली ब्लर हो जाती हैं। इस वजह से पोटैटो स्टार्च जो होता है इंस्टेंट ब्राइटनिंग पाउडर या ब्लर इफेक्ट फेस प्रोडक्ट में यूज होता है। और अमाइलोपेक्टिन जो होता है इसमें वो सॉफ्टनेस को क्रिएट करता है। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांड पॉलीमर है। स्किन पर इसका काम पाउडर को स्मूथ बनाना है, पैचीनेस प्रिवेंट करना है, और प्रोडक्ट को इवनली स्प्रेड करना होता है। इसका मतलब है स्किन चाकी नहीं होगी, पाउडर नेचुरल फिनिश देता है। इसलिए पोटैटो स्टार्च जो होता है ये टाल्क का नेचुरल अल्टरनेटिव माना जाता है। यानी अगर आपके पास फेस पाउडर का, आप इसको अल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। पीएच की इसकी देखें तो ये पोटैटो स्टार्च की जो नेचुरल पीएच होती है वो 5.5 to 6.5 होती है, जो ह्यूमन स्किन के पीएच के बहुत क्लोज है। इसलिए इरिटेशन का रिस्क कम होता है, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है। किड्स और प्रेगनेंसी सेफ फॉर्मुलेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके जब हम इफेक्ट्स देखते हैं डिफरेंट स्किन टाइप पे, तो देखें तो ऑयली स्किन पर ये किस तरह इफेक्ट करता है। पोटैटो स्टार्च ऑयली स्किन के लिए बहुत पावरफुल है। कैसे? कि ये एक्सेस सीबम एब्जॉर्ब करता है, पोर्स क्लॉग नहीं करता, शाइन कंट्रोल करता है विदाउट ओवर ड्राइंग। इसलिए ऑयली स्किन पर स्किन ब्रीथेबल रहती है, एक्नी ट्रिगर नहीं होती। वरना ऑयली स्किन पर एक्नी बहुत जल्दी अपेयर हो जाती है। और एक्नी प्रोन स्किन पर देखें तो पोटैटो स्टार्च नॉन कमेटोजेनिक है, बैक्टीरिया को फूड सप्लाई नहीं देता। इसके पार्टिकल ऑयल को बाइंड कर देते हैं लेकिन पोर्स के अंदर एंटर नहीं होते, जिसकी वजह से एक्नी जो है वो काम रहती है, रेडनेस जो है वो कम हो जाती है। यहाँ तक आप प्रोसीजर देखें तो इस प्रोसीजर में हमने इसके पोटैटो को अच्छी तरह से मैश कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से छान लेना है कि इसका सिर्फ लिक्विड जो है वो नीचे जाए, हमने इसका जो पोटैटो का जो टेक्सचर है वो ऊपर रह जाए। हम इसकी स्किन टाइप के केमिस्ट्री देख रहे थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंसिटिव स्किन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। पोटैटो स्टार्च फ्रेग्रेंस फ्री होता है, प्रोटीन फ्री होता है, और एलर्जन फ्री होता है। इसलिए इचिंग नहीं होती, बर्निंग सेंसेशन नहीं होती। इवन एक आजमा प्रोन स्किन में भी ये लिमिटेड कंसंट्रेशन में सेफ होता है। ड्राई स्किन के लिए इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटैटो स्टार्च अलोन ड्राई स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। जितनी भी आपके पास एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, या कम्बिनेशन स्किन है, उसके लिए आप पोटैटो स्टार्च यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पहले ही बहुत ड्राई है तो फिर आप पोटैटो स्टार्च नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये ऑयल अब्जॉर्ब करता है
और नेचुरल जो मॉइस्चर होते हैं वो क्रिएट नहीं होने देता। इसलिए ड्राई स्किन में हमेशा ग्लिसरीन, एलोवेरा या हाइलुरोनिक एसिड के साथ यूज़ करें। डायरेक्ट कभी भी पोटैटो स्टार्च ड्राई स्किन में यूज़ नहीं करेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से आपने सारा पोटैटो स्टार्च के अंदर से जो वाटर है वो निचोड़ लेंगे, और निचोड़ने के बाद इसको आपने तकरीबन ओवरनाइट रेस्ट पे दे रख देना है। ये जो आपके पास मटेरियल रेडी हुआ है, जो लिक्विड रेडी हुआ है, इसको ओवरनाइट रेस्ट पे रख देंगे। तो इसके जो पॉलीमर्स हैं, यानी इसके अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। इसका जो लिक्विड है, वाटर जो है, ये ब्लैक सा डल सा होना शुरू हो जाता है। पोटैटो स्टार्च को हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसे फेस पाउडर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग पाउडर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ड्राई शैम्पूज़ में यूज़ कर सकते हैं, मैटिफाइंग क्रीम में यूज़ कर सकते हैं, बेबी पाउडर्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, तो ये आफ्टर जो है ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ दिया था। ओवरनाइट के बाद मैं इसके ऊपर से ये जो पानी है, ये सारा उतार लूँगी और इसको एक दफ़ा हल्के हाथों से वॉश करूँगी। इसका रिकमेंडेड यूजेज लेवल देखें तो फेस पाउडर पे ये 20 to 60% तक अप्लाई कर सकते हैं। क्रीम एंड लोशन में 1 से 5% तक, मास्क में 5 से 10% तक। उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने करना है तो प्रोडक्ट को ये केकी कर देगा, इसलिए इसको ज़्यादा क्वांटिटी में अवॉइड करना, यूज़ करना। और बैलेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो फॉर्मुलेशन करते हुए कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वेट फेज में डायरेक्टली ऐड कर देना। अब आपके पास ये जो पोटैटो स्टार्च आया है, जिसे मैंने सेकंड टाइम वॉश किया है, अब आपने इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने इस पोटैटो स्टार्च को यूज़ करना है। अगर ऐसे वेट फेज में ही किसी चीज़ में ऐड कर देंगे तो आपका ये जो पोटैटो स्टार्च है, ये बजाय फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान करेगा। प्रॉपर डिस्पर्शन के बगैर यूज़ करना। अब दूसरी बात ये है कि पोटैटो स्टार्च को आपने किसी ना किसी चीज़ में पहले डिस्पर्स करना होता है, फिर आपने यूज़ करना होता है। ये नहीं कि आप इसको डायरेक्टली पाउडर बनाएं और इसको यूज़ कर लें, ऐसे नहीं आपने करना है। इसको पहले किसी न किसी चीज़ में इसको आपने डिस्पर्स करना है, यानी ग्लिसरीन वगैरह में या एलोवेरा में। उसके बाद आपने इसको क्रीम में, लोशंस में ऐड करना है। ड्राई स्किन के लिए बिना ह्यूमेक्टेंट यूज़ कर लेना। प्रोफेशनल रूल देखें तो पोटैटो स्टार्च ऑयल कंट्रोल एजेंट है, और ग्लाइसरीन, एलोवेरा वगैरह जो हैं वो हाइड्रेशन एजेंट है। दोनों का बैलेंस ही परफेक्ट स्किन केयर देता है। यहाँ पे मैंने कुछ आपको डीआईवाई फॉर्मुलेशन दी थी। प्लीज़ आप इनको देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।